और अब बाबा जी कुटिया के साइड में जाते हुए हैं, जहाँ पर दिव्य आश्रम बाबा जी का है, जहाँ पर भोजन प्रसादी बनाते हैं। जो बाबा जी भक्तगण कुछ दुखी हैं उनके लिए सही उपाय बताइए, तो सुख में कैसे रह सकते हैं। सुख में देखिए, भगवान का भजन, मैया का सेवा। नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर मां नर्मदा जी के तट पर हैं और सिद्ध संतों के दर्शन के साथ साथ साधु संतों के भी दर्शन कराते रहते हैं। और यह स्थान दोस्तों मोहर देवी दाई के नाम से जाना जाता है। यह दिव्य स्थान है और यहाँ पर पता पला है कि बहुत ही दिव्य संत बाबा जी रहते हैं, जिनके चमत्कारों से सारे पाप दूर हो जाते हैं। और बाबा जी की कुटिया इधर पे है और ये वृक्ष देख पा रहे हैं, बहुत दिव्य वृक्ष हैं, पाखर के वृक्ष हैं, जो कि गर्मियों के सीजन में राहत देते हैं। और ऐसे सीजन पर आना, साधु संतों से मिलना, आप सभी लोगों को साधु संतों के दर्शन कराते हैं, नए नए साधु संतों के, और साधु संतों के उनके साथ कुटिया पे विश्राम भी दिखाते हैं, कैसे रहते हैं कैसे नहीं। तो चैनल पर नहीं हो, चैनल करो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबा क्लिक कर लो, क्योंकि दिव्य संत जी उधर बैठे हैं, शायद उस वृक्ष के पीछे देख पा रहे हो, वृक्ष के नीचे हैं। कुछ अभी झाड़ू वाड़ू लगा रहे हैं बाबा जी, क्योंकि बाबा जी का देख रेख इस मंदिर पर रहता है। सुबह भोजन बनाना और स्नान करना, तो बाबा जी के मात्र दर्शनों से ही आपके सारे पाप दूर हो जाते हैं। यहाँ पर गुरु संतों की सेवा तत्पर करने के लिए हमारे चैनल पर संपर्क करें और बाबा जी के दर्शन कराते हैं, तो सावधानी के साथ दर्शन करिए। और अभी बाबा जी बैठे हुए हैं वृक्ष के नीचे, क्योंकि गर्मियों का सीज़न बहुत ही ज़्यादा है। और ये वृक्ष देख पा रहे हो, यह नीम का वृक्ष है, बहुत ही सुंदर वातावरण के साथ में बाबा जी बैठे। सीताराम महाराज जी। महाराज जी अभी झाड़ू वाड़ू लगा रही हो क्या? हाँ, बिल्कुल सफाई कर। महाराज जी बैठे हुए हैं। जय हो बजरंग बली की, जय हो मोहर देवी दाई की। बाबा जी बैठे हैं, देखिए बाबा जी आप ऐसे बैठे हैं, एकदम कुछ नहीं पहने हुए हैं, लपट नहीं लगती बाबा जी? लपट लोग लगती है, पे क्या करें, बहुत अधिक गर्मी है। अधिक गर्मी है, तो बाबा जी देखो ऐसे गर्मी के सीजन में बैठे रहते हैं, मैया जी की तपस्या करते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं बाबा जी। बाबा जी अभी झाड़ू लाए हुए हैं, आप झाड़ू लगा रहे हैं, यहाँ पर कूड़ा करकट ज्यादा पड़ा है, बहुत ही देख रेख करते हैं आप बाबा जी। बिल्कुल। वैसे बाबा जी कितना प्राचीन होगा, कुछ अनजात होगा? अब या कोई कहता 100 साल, कोई कहता 200 वर्ष। बहुत पुराना मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर। और अनजादा लगे ही रहा होगा। ये कुआं देख पा रहे हो, ये बाबा जी बता दी, पहले विश्वकर्मा बनाते थे इनको। हाँ, विश्वकर्मा बनाते थे। हाँ, पुराने मंदिर देख पा रहे हो, विश्वकर्मा के बनाए हुए मंदिर हैं, बहुत ही प्राचीन काल की देवी देवताओं की मूर्ति भी है। तो बाबा जी थोड़ा कुआं बताइए तल चल कर। ऐसे सिद्ध संतों के दर्शन कराते रहते हैं आप सभी लोगों को बाबा जी। देखिए, ये बहुत पुराना कुआं है। हाँ बाबा जी। हाँ, इसमें बाबा जी पक्षी भी रहा करती होंगी बस। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, पक्षी रहा करते हैं। कुछ बाबा जी आपको दिक्कत तो नहीं है? कुछ कोई दिक्कत नहीं है, मैया के दरबार में कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग हैं। और ये बेदी बनी है, अभी यज्ञ हुआ था बाबा जी। हाँ, अभी यज्ञ हुआ था, खाली 1 महीना हुआ है, देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। 9 देवी हैं और अभी यज्ञ हुआ था। और कुआं देख पा रहे हैं, ये प्राचीन काल के कुआं हैं, कुछ दर्शन कराते हैं। जय हो मैया जी की, जय हो। देखिए प्राचीन काल के कुआं हैं, देख पा रहे हो। यहाँ पर बहुत से पक्षी भी हैं, बहुत गहरा कुआं है, लगभग बहुत ही ज़्यादा गहराई होगी कुआं की। तो कृपया हम कुआं के अंदर नहीं जा सकते, ऐसे ही दिखाते हैं। ऐसे संतों के दर्शन करने से मात्र सभी पाप दूर हो जाते हैं। साधु संतों के दर्शन करना मात्र भगवान के दर्शन हो जाते हैं। आजकल बाबा जी पृथ्वी चलती है तो साधु संतों द्वारा चलती है। साधु संत यज्ञ न करवाएं बाबा जी, तो कुछ पृथ्वी में नष्ट हो सकती है, क्योंकि साधु संतों की ज़्यादा पूजा पाठ रहती है। कैसे भोजन प्रसादी बनाते हैं, कैसे उनका जीवन रहता है, तो भगवान ही जानते हैं। साधु संत बनना कुछ मामूली बात नहीं है, हमारे बाबा जी द्वारा बताई जा रही है।
और अब बाबा जी कुटिया के साइड में जाते हुए हैं, जहाँ पर दिव्य आश्रम बाबा जी का है, जहाँ पर भोजन प्रसादी बनाते हैं। बाबा जी साफ सफाई के नाम से बाबा जाने जाते हैं। देख पा रहे हो बाबा जी सफाई कितनी रखे हैं, क्योंकि भक्तगण आते हैं बाबा जी के यहाँ तो बोलते हैं सफाई जरूरी रहती है। बाबा जी के आश्रम में ऐसा नहीं है, जो भक्तगण आता है सभी यहाँ पर आसन भी लगाते हैं। यहाँ पर देखिए बाबा जी अभी हैं यहाँ पर। बाबा जी ऐसे ही में भोजन बनाते हो आप खुला में? हाँ, खोला में। देखिए बाबा जी यहाँ पर भोजन प्रसादी को बनाते हैं और हवा भी लगती है, तो बाबा जी कुछ व्यवस्था बनाए हैं। देखिए ये आड़ लगाए हैं, क्योंकि हवा नहीं आई इसमें। भोजन प्रसादी बनाते ही रहते हैं, कभी दाल टिक्कड़ है, तो तरह तरह का भोजन बनाते हैं। ये गाय के कंडा हैं और ये पुराने जमाने के लकड़ी लकड़ी सब व्यवस्था रहती है। और बाबा जी बहुत ही दिव्य स्थान पर रहते हैं, जो कि यहाँ पर श्रद्धा लोग ज़्यादा आते हैं। टीन छाए हुए हैं अभी। और देख पा रहे हो बाबा जी यहाँ पर किचन है बाबा जी का, जो कि यहाँ पर सामान रखते हैं भोजन प्रसादी के लिए। नहीं बाबा जी खुला में रखा जाए तो कुत्ता है, कुछ जानवर भी आ सकते हैं, सामान ले जाएंगे। बिल्कुल आ सकता है, आता ही है। आखिर जंगल एरिया है यहाँ पर। हाँ, जंगल एरिया है। देख पा रहे हो मटका भी रखे हैं बाबा जी, क्योंकि पानी के लिए सब व्यवस्था है बाबा जी के यहाँ। और कुछ बाबा जी के यहाँ सत्संग भी कराएंगे। बाबा जी के पास में बैठ चुके हैं, गुरु जी के पास में। बाबा जी जैसे भूत प्रेत वाले बाधाएं वाले हुए, कुछ भी कई देशों से आते हैं, हाँ, तो उनको आप ठीक भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमारे कांटेक्ट में काफ़ी लड़कियां हैं, फीमेल लोग हैं, अच्छा, जेंट्स लोग हैं, सभी कॉल आते हैं कि बाबा जी हम बात करवाइए, भूत प्रेत से परेशान है, कुछ बात है। बिल्कुल, परेशानी हट जाएगी, भूत प्रेत तो हट जाएंगे। बाबा जी चुटकियों में ठीक कर देते हैं, बता रहे हैं हमारे बाबा जी, दिव्य बाबा जी हैं। वैसे संत नहीं है, जो कि कई समस्याओं का कारण बनाते हैं बाबा जी। यहाँ पर भी लोग भी आते रहते हैं, सभी को ठीक करते हैं बाबा जी। बाबा जी वैसे आपके यहाँ कुछ व्यवस्था करवाना चाहते हैं तो बताइए वीडियो के माध्यम से, क्या व्यवस्था नहीं है? व्यवस्था ये तो अपने स्तर से समझ करके करा दीजिए। जैसे बाबा जी के यहाँ गैस सिलेंडर की व्यवस्था नहीं है फिलहाल, नहीं है। और जैसे कि धूप में खाना बनाना पड़ता है गुरु जी के, और देख पा रहे हो ऐसे धूप में बनाते हैं बाबा जी खाना, और हवा भी आती है तो सब कष्ट सहना पड़ता है। सब गैस सिलेंडर की व्यवस्था हो जाएगी, उसमें कुछ हल हो जाता है कि भोजन प्रसादी बना ले आप। सर्दी का सीजन हो तो बाबा जी आप चाहे जैसे यहाँ पर खुला में बना सकते हैं, हाँ, बना ले। क्योंकि ये जेठ मास का सीजन है, गर्मियों का सीजन है, लू भी चलती है तेजी से, हाँ, इसके कारण कुछ भोजन बनाने में दिक्कत आती है बड़ी बाबा जी की। दिक्कत आती और जो हमारे भक्तगण बाबा जी की सेवा करना चाहते हैं, तो बाबा जी कुछ इतनी मनोकामना है कि कुछ सेवा कर सकते हैं। बाबा जी की गैस सिलेंडर की समस्या है, तो कुछ हल निकालना चाहते हो, कुछ हल निकाल सकते हैं। और क्योंकि बाबा जी को भोजन प्रसादी बनाने में दिक्कत पड़ती बहुत ही ज़्यादा। पड़ती है। सुबह स्नान करना, मैया जी को पूजा पाठ करना, इतने में समय निकल जाता है, फिर दोपहर भी हो जाता है। हाँ, वैसे पानी आने की व्यवस्था तो सब है महाराज जी, हाँ, पानी की व्यवस्था है। और रहने के लिए सब व्यवस्था है पूरी हाँ, फुल। रहने के लिए सब व्यवस्था है। खाली गैस सिलेंडर की व्यवस्था नहीं है गुरु जी के पास में। और गुरु जी यहाँ पर पक्षी भी आती हैं पानी पीने के लिए, आप घड़ा रखे हैं वहाँ पर। हाँ, 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 पानी रखा है। देखो बाबा जी घड़ा रखे हैं, ये वृक्ष के नीचे सुंदर छाया है, पक्षी भी आती हैं, जैसे कि मोर है, हाँ, काफ़ी पक्षियाँ भी आती हैं। हाँ, बाबा जी कुछ ऐसा चमत्कार हुआ हुआ कभी देवी सपने में कुछ बताया होगा? हाँ, सपने में आती हैं। हाँ देवी आते हैं।
कुछ कहा है देवी देवताओं ने कि कुछ यहाँ पर चमत्कार होगा? आभा हाँ, बोलती हैं। कुछ आने वाले भविष्य में कुछ इधन कुछ होगा कि नहीं होगा? हाँ हाँ, ये बोलते हैं भविष्य में जो कहते हैं हमारी सेवा करेंगे तो वो भक्तगण आनंद हाँ और जी, हाँ जी, अच्छा खुश रहेंगे, कल्याण होगा। हाँ जी बाबा जी। और बाबा जी इतने वृक्ष में लगाए हैं, कितनी मेहनत कर पाए हैं आप इतने में? अरे बहुत मेहनत हुआ है। बाबा जी देखिए स्वयं झाड़ू लगाते हैं पूरे चारों एरिया में, काफी ग्राउंड है महाराज जी। हाँ, जैसे कि यहाँ पर 1000-3000 आदमी आराम से बैठ सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। को और आज तो फिलहाल शाम का वक्त हो चुका है। आज गुरुजी भोजन में क्या बनाया था? भोजन में घिया की सब्जी बनाई थी और हाँ। रोटियां भी बनाई थी। हाँ, टिक्कर भी बनाते हैं बाबा जी। कभी दाल भाटी भी बनाते होंगे। हाँ, कभी दाल भाटी। और देखिए बाबा जी की व्यवस्था तो काफी है, लेकिन खाली गैस सिलेंडर की व्यवस्था नहीं है। तो गैस सिलेंडर की व्यवस्था जो भक्तगण बनाना चाहते तो बना सकते हैं बाबा जी के लिए। और यहाँ का पता दोस्तों ग्राम मोहर देवी दाई के नाम से भी जाने जाते हैं। यहाँ पर हर साल यज्ञ भी होता है, हाँ, फिर चंडी महायज्ञ, विष्णु महायज्ञ, कई प्रकार के यज्ञ भी होते हैं। बाबा जी का पूरा हाथ रहता है, देवी देवताओं का भी हाथ रहता है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं की मर्जी से होता है। हाँ जी बाबा जी। जो बाबा जी भक्तगण कुछ दुखी हैं उनके लिए सही उपाय बताइए, तो सुख में कैसे रह सकते हैं? सुख में देखिए भगवान का भजन, मैया का सेवा, हाँ हाँ, शंकर जी की सेवा हाँ जी, करना चाहिए। हाँ जी बाबा जी ठीक बता रहे हैं। और सेवा करके ही वो सुख शांति मिल सकती है। हाँ जी बाबा जी, सही बाबा जी ने बताया कि सेवा करना चाहिए देवी देवताओं के, और कुछ पाठ भी करना चाहिए बाबा जी। हाँ, पाठ भी करना चाहिए ये, क्योंकि कलयुग में बजरंग बली प्रसिद्ध ही है और आज शक्ति भी प्रसिद्ध है। हाँ जी बाबा जी। कुछ बाबा जी मंत्र बताइए थोड़ा ऐसा कि मंत्र की जो भक्त लोग सीख सकें, उसमें आनंद आ सके उनको। देखिए यदि शिव शंकर की अगर करना है, हाँ ओम नमः शिवाय। हाँ बाबा जी। और जैसे है बजरंग बली का है हाँ हाँ तो बजरंग चालीसा, हाँ बाबा जी ठीक है। बजरंग बाण हाँ जी हाँ, और राम चालीसा, हाँ जी, राम स्तुति, हाँ जी बाबा जी, देवी स्तुति, हाँ जी, ये ही है। हाँ बाबा जी। बाबा जी ने बताया कि ये सब 4-5 उपाय कर सकते हैं तो आपके यहाँ कभी संकट नहीं आएगा और सुख शांति मिलेगी। भूत प्रेत जैसे बाबा जी निकट आ जाते हैं उनके लिए कौन सा मंत्र यूज करना चाहिए? वो मंत्र का ये जो है हनुमान चालीसा या बजरंग बाण। हाँ, ये करने से सारे दूर हो जाते हैं। भूत प्रेत और भक्तगण भी आते रहते हैं। सीताराम। देखिए गुरुजी के यहाँ सभी भक्तगण भी आते रहते हैं। गुरुजी ने बहुत ही अच्छा उपाय बताया है और आज हम सत्संग भी कराए हैं बाबा जी के। बाबा जी के सत्संग से आज आनंद पूर्वक से कुछ बातें सीखने को मिली हैं। गुरुजी के यहाँ ऐसी बातें सीखने को मिलती रहती हैं। ये उपाय दोस्तों हर साधु संत नहीं बताते हैं, जो कि आज बाबा जी के कृपा से आज हमको कुछ सत्संग सीखने को मिला है। कैसे भक्तगणों के पास में बैठना चाहिए, कैसे नियम से रहना चाहिए, हर प्रकार की भाषाएं बताते हैं हमारे बाबा जी। विश्वास है। हाँ, तो यदि कहते हैं विश्वासम फलम भूतम दायका। हाँ, यदि आपका विश्वास है, वही ही विश्वास से सारे काम तुम्हारे बनेंगे। हाँ बाबा जी ठीक बता रहे हैं। विश्वास है तो आजकल दुनिया चलती है, नहीं विश्वास नहीं माना जाए तो कोई नहीं चलेगा। हमारे सिद्ध संत बाबा जी सही वाणी बताते हैं, सही सत्संग भी करते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो भक्तगण दूर दूर से लोग भी मिलने आते हैं बाबा जी के। बाबा जी कुछ अपने जीवनी के बारे में बताइए,
किस नाम से जाने जाते हैं बाबा जी आप? हम जो है प्रभु जी हमारे नाम जो है ब्राह्मण तू सर्वबात, हमारा नाम जो है देव प्रसाद गुरुदेव। शिव प्रसाद गुरुदेव महाराज जी के नाम से भी जाने जाते हैं। देव बाबा जी का आश्रम है, देख पा रहे हो वृक्ष भी इतना लगा है और चारों साइड एरिया में यहाँ से जंगल भी है बाबा जी कुछ यहाँ पर से। यहाँ पर जानवर भी जैसे आते होंगे रात में। रात में जानवर आते हैं तो चल लौट जाते हैं। हाँ बाबा जी के देखकर बाबा जी इतने से अंदर नहीं आते हैं बाबा जी साहब। हाँ नहीं आते। ये मैया जी का किनारा तो देवी देवता रक्षा करती हैं तो अंदर नहीं आ पाते जानवर नहीं, और किनारे में तो बहुत जानवर फिरता है। और दोस्तों हमारे बाबा जी का वीडियो शायद अच्छा लग रहा हो तो चैनल करो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबा के क्लिक कर लो, क्योंकि हम लोग साधु संतों के सत्संग कराते रहते हैं, उनकी जीवनी के बारे में बताते हैं। और बाबा जी बोलिए प्रेम से नर्मदे हार। हर नर्मदे हर हर नर्मदे हर। नर्मदे हार बाबा जी की जय हो।